हेलो स्टूडेंट्स, सो हम चैप्टर पढ़ रहे थे डाइवर्सिटी। अब डाइवर्सिटी में कुछ अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे रिलीजियस डाइवर्सिटी। सो स्टूडेंट, डाइवर्सिटी क्या होता है मैंने आपको बताया था पिछले वाले चैप्टर में। फिर भी मैं आपको एक बार बता देता हूँ कि हम एक दूसरे से सभी क्या है अलग हैं, उसे ही बोलते हैं डाइवर्सिटी। चाहे वो आप एरिया लेके चल सकते हो, रिलीजियस डाइवर्सिटी हो गई। जैसे रिलीजियस डाइवर्सिटी में क्या होगा कि जो हमारे कल्चरल लाइफ है, जो हमारी लाइफ है, उसमें क्या है बहुत सारे, फॉर एग्ज़ाम्पल हिंदू हैं, बुद्ध हैं, सिख हैं, जैन हैं। तो ये क्या होगा, एक तरीके से हमारी लाइफ में रिलीजियस डाइवर्सिटी हो गई। मतलब सभी के रिलीजियस अलग अलग हैं, कोई हिंदू है, कोई बुद्ध है, कोई जैनिज्म है। ठीक है, तो यही होती है रिलीजियस डाइवर्सिटी। रिलीजियस डाइवर्सिटी मीन्स रिलीजन का अलग अलग होना, लाइफ स्टाइल का अलग अलग होना। ठीक है, कुछ पहनावा अलग होना, यही होता है रिलीजियस डाइवर्सिटी। अब हमें कुछ यहाँ पे दे रखा है, हाउ दे मेड इंडिया देयर होम। तो हमें बताया गया है कि कैसे ये जो लोग थे, जो दूसरे बाहर के लोग थे, हमारे इंडिया में कैसे सेटल हुए, कैसे आए। तो पर्शियन वगैरह का बताया हुआ है कि हमारे इंडिया में 8th सेंचुरी में आए हुए थे। ठीक है, और हमारे इंडिया में क्या हुआ, सेटल हो गए थे, यही आपको इसमें बताया हुआ है। अगला रहेगा लिंग्विस्टिक एंड रिलीजन डाइवर्सिटी। सो स्टूडेंट्स, रिलीजियस डाइवर्सिटी ऊपर बढ़ा चुका हूँ मैं आपको, जिसमें रिलीजन डाइवर्सिटी, सॉरी रीजनल डाइवर्सिटी दे रखा है यहाँ पे आपको। लिंग्विस्टिक मतलब लैंग्वेज, एंड रीजनल, रीजनल मतलब एरिया से लेकर या अपनी जहाँ पर रहते हैं हम उसको डाइवर्सिटी, क्लाइमेट वगैरह चेंजेस वगैरह, उसको डाइवर्सिटी कहा गया है कि कहाँ का कैसा वेदर है, कहाँ का कैसा है क्लाइमेट है। ओके, सो हमारे यहाँ पे लैंग्वेजेस, जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन था उसमें 22 ऑफिशियल लैंग्वेजेस रिकोगनाइजेस थी। ठीक है, उसमें से हिंदी हमारी ऑफिशियल लैंग्वेज थी, एंड जो इंग्लिश थी वो सेकेंडरी लैंग्वेज थी। ठीक है, ये हो गई हमारी लिंग्विस्टिक। और कोई कोई जो एरिया है या कोई कोई आप स्टेट ले सकते हो, वो क्या लैंग्वेज के ऊपर ही बने हुए हैं। जैसे हम आंध्र प्रदेश की बात करते हैं। ठीक है, सबसे फर्स्ट जो स्टेट था आंध्र प्रदेश, याद रखना आप हमेशा, वो लैंग्वेज के हिसाब से बनाया गया था। ठीक है, कि आंध्र प्रदेश सबसे फर्स्ट स्टेट था जिसे लैंग्वेज के हिसाब से बनाया गया था। उनकी लैंग्वेज थी तो उन्हें अलग करके स्टेट बनाया गया था आंध्र प्रदेश को। ठीक है, अब रीजनल डाइवर्सिटी में आप देखेंगे तो डिफरेंस इन फिजिकल फीचर्स एंड क्लाइमेट हैव क्रिएटेड रीजनल डाइवर्सिटी एज वेल। तो देखिए यहाँ पे कोई फिजिकल फीचर्स होगा या कोई क्लाइमेट चेंजेस या क्लाइमेट क्रिएटेड होते हैं, उन्हें हम बोलते हैं रीजनल डाइवर्सिटी, जहाँ पर क्लाइमेट भी अलग होता है। ठीक है, और एरिया वगैरह सब कुछ अलग होते हैं। ठीक है, इन्हें बोलते हैं हम रीजनल डाइवर्सिटी। अब डी डी नो में आपको दे रखा है देयर आर मेनी एस 179 लिविंग लैंग्वेजेस। ठीक है, एंड 16 डायलैक्ट्स इन यूज इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द कंट्री। डायलैक्ट्स मतलब क्या होता है, आपको नीचे दे रखा है, डायलैक्ट इज द फॉर्म ऑफ लैंग्वेज यूज इन पार्टिकुलर रीजन। मतलब एक पार्टिकुलर रीजन में यूज़ की जाती है, छोटे छोटे ग्रुप में, या आप छोटे एरिया में यूज़ की जाती है। ठीक है, डायलैक्ट कहते हैं। बाकी लैंग्वेजेस कितनी, 179 लिविंग लैंग्वेज है। यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब यूनिटी में इन डाइवर्सिटी कैसे हैं, जो डाइवर्सिटी है अलग अलग डाइवर्सिटी, फिर भी हमारे बीच में यूनिटी बनी हुई है। ठीक है, तो वो क्या है, वी आर ऑल डिफरेंट फ्रॉम अनदर, दिस डिफरेंस कॉल्ड डाइवर्सिटी। हम सब एक दूसरे से अलग है, लेकिन यही हमारी क्या है, इसे ही क्या बोलते हैं, डाइवर्सिटी। फिर भी हम क्या है, वी स्टे टुगेदर, हम सभी एक साथ हैं, डाइवर्सिटी होने के बाद भी हम सब एक साथ रह रहे हैं। अंडरस्टैंडिंग डाइवर्सिटी इज़ नॉट ओनली इंपॉर्टेंट एज बट इट इज़ इक्वली इंपॉर्टेंट टू एक्सेप्ट इट। हाँ, मतलब डाइवर्सिटी को पढ़ना ही इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन इसको एक्सेप्ट करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। कैसे, मतलब वो अलग है हमसे, फिर और हम उनसे अलग है, फिर भी हम क्या एक दूसरे से क्या यूनिटी बना के रहते हैं। चाहे रिलीजन हो गई, क्लासेस हो गई, रेस हो गई। ठीक है, कोई कौन से कास्ट का है, फिर भी हम क्या है। तो यही आपकी थी यूनिटी इन डाइवर्सिटी। अब हम पढ़ेंगे केस स्टडी। कुछ लद्दाख और केरला के बारे में आपको केस स्टडी दे रखी है। ठीक है, केस स्टडी मतलब वहाँ के बारे में आपको कुछ दे रखा है, वहाँ के पढ़ लेते हैं हम। सो स्टूडेंट, लद्दाख कहाँ पर है तो आपको पता होना चाहिए। ये ईस्टर्न पार्ट है जम्मू कश्मीर का, जिसे लद्दाख कहते हैं। ईस्टर्न पार्ट ऑफ जम्मू कश्मीर आपको याद रखना है। लद्दाख कहाँ पर है, जम्मू कश्मीर का पार्ट है लद्दाख। अब स्टूडेंट, यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे आपको मैं बता देता हूँ कि ये जो लद्दाख है पूरी तरह से क्या है, बर्फ़ वगैरह से ढका हुआ है। आसपास बहुत ज़्यादा बर्फ़ गिरती है। ठीक है, तो वहाँ पर क्या होता है कि जो शीप वगैरह रहते हैं, जो भेड़ वगैरह रहती है, उनकी स्पेशल क्वालिटी की वूल मिलती है, जिसे क्या कहा गया है, पश्मीना कहा गया है। ये देखिए यहाँ पे आपको दे रखा है, पश्मीना कहा गया है। ठीक है, उसे पश्मीना कहते हैं। और इस वूल की जो सॉल वगैरह बनती है वो बहुत अच्छी बनती है, बहुत ज़्यादा वार्म रहती है। ठीक है, तो वहाँ के लोग क्या करते हैं, उसे ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करते हैं। अब ये बात हो गई वहाँ के, हमने वूल की बात कर ली जो कि शिप से मिलती है। लेकिन दूसरी बात क्या है, आपको यहाँ पे देखने को मिलेगी, द स्टेबल फूड ऑफ पीपल लिविंग हियर आर मीट एंड मिल्क प्रोडक्ट। सबसे ज़्यादा यहाँ पे लोग जो रहते हैं वो क्या, मीट और मिल्क प्रोडक्ट ही उनका क्या रहता है, एक तरीके से बोल सकते हैं आप, फूड रहता है। ठीक है, लाइक चीज़ एंड बटर्स, गोट्स, काउ एंड डॉग्स आर ओन्ड बाई ईच फैमिली। इन स्पाइट ऑफ हैविंग अ डेजर्ट लैंडस्केप, लद्दाख हैज़ बीन एबल टू अट्रैक्ट टूरिस्ट
फिर भी बोला गया है कि जो लद्दाख का एरिया है वो बिल्कुल एक टाइप से डेजर्ट ही है वहाँ पे, लेकिन फिर भी ये क्या है, टूरिस्ट वगैरह को अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ। ओके स्टूडेंट, ये आपको हमेशा ध्यान रखना है। एक टूरिस्ट प्लेस कह सकते हैं हम लद्दाख को। फिर इसके बारे में कुछ दे रखा है, तिब्बत वगैरह से रिलेटेड है वहाँ पे। बुद्धिम आल्सो रीच तिब्बत थ्रो लद्दाख विच इज़ आल्सो कॉल्ड लिटिल तिब्बत। सो स्टूडेंट, क्या हुआ कि जो बहुत सारे बुद्ध थे वो कहाँ है, लद्दाख से कहाँ चले गए, तिब्बत में चले गए थे, इसलिए उसका नाम क्या पड़ गया फिर वहाँ पे, लिटिल तिब्बत भी कहते हैं। विद द इंट्रोडक्शन ऑफ इस्लाम नियरली 400 ईयर एगो देर इज सिग्निफिकेंट मुस्लिम पॉपुलेशन लिविंग इन लद्दाख। फिर क्या है कि वहाँ पे जो लद्दाख का एरिया, वहाँ पर 400 ईयर एगो से क्या है, 400 ईयर्स एगो से क्या है, लद्दाख में मुस्लिम जो पॉपुलेशन है वहाँ पे रहने लगी है। ठीक है, तो एंड आपको फिर देखा है बोथ मुस्लिम एंड बुद्धिस्ट परफॉर्म द लोकल वर्जन ऑफ द तिब्बतियन नेशन एपिक द केसर सागा। फिर भी वो क्या करते हैं कि जो उनका नेशनल तिब्बतन है वो क्या नाम है, द केसर सागा, याद रखना है आपको। ठीक है, परफॉर्म करते हैं मुस्लिम और बुद्ध दोनों साथ में। अब यहाँ पे आपको केरला की दे रखा है, केरला आपको पता होना चाहिए कहाँ पर है, तो केरला हमारे साउथ वेस्ट में है। ओके, साउथ वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया में है, और ये क्या है, बिल्कुल एक तरह से कोस्ट लाइन में है। यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा जो अरेबियन सी है, वहाँ पे आपका केरला है। अब देखिए जो केरला स्पेशली दे रखा है वो आपको स्पाइसेस के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है, मसालों के लिए सबसे ज़्यादा फेमस है। यहाँ पर बहुत सारे अलग अलग टाइप के मसाले मिलेंगे आपको, जिसके लिए केरला हमेशा फेमस रहा है। यहाँ पर दूसरी बात फ़िश वगैरह के लिए भी ये फेमस है। क्यों? क्योंकि कोस्टल एरिया में है, जहाँ पर फ़िश वगैरह का क्या है, बहुत ज़्यादा से होता है, फ़िश बहुत ज़्यादा। लोग वहाँ पे क्या करते हैं, इसका एक तरीके से एग्रीकल्चर करते हैं फ़िश वगैरह की। वहाँ पे बहुत ज़्यादा सी के पास में है, अरेबियन सी के पास में, तो लोग क्या है फ़िश के काम धंधे में लगे हुए हैं। फिर यहाँ पर कुछ 1493 का बताया गया है कि पुर्तगाली जो मतलब वास्को डिगामा, जो नाम आपने सुना हो कभी, तो वो क्या है, कैलिकट में आए थे, और वहाँ पर क्या है, वहीं से उन्होंने मतलब सबसे पहले वहीं 1493 में आए थे, जो कि पुर्तगाल के थे। फिर आपको केरला के बारे में एक और चीज़ मिलेगी यहाँ पे नीचे आप देखेंगे तो, फेमस एंड सो इज़ द यूनिक एलिफेंट मार्च इन केरला यू विल फाइंड पीपल बिलोंगिंग टू ऑल मेजर रिलीजियस हिंदू। मतलब यहाँ पर केरला में क्या है कि हिंदू भी है, मुस्लिम भी है, क्रिश्चियन भी है, सभी आपको मिलेंगे। ओके, यही आपकी डाइवर्सिटी का मतलब आपको यहाँ पे पढ़ा दिया है मैंने। डाइवर्सिटी होती क्या है, डाइवर्सिटी रिलीजियस डाइवर्सिटी होती है, ओके, लिंग्विस्टिक होती है, ये आपको याद होना चाहिए।